वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 9 है और इस लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी यानी मैगी का उपहार। और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में 73 पेज नंबर तक आपको यहाँ तक पूरा बता दिए हैं और यहाँ 74 पेज नंबर से बताने के लिए रह गया था। चलिए देखिए थ्री से कहता है वाइल द मिस्ट्रेस ऑफ द होम इज ग्रेजुअली सबसीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड टेक अ लुक एट द होम। कहने का इसका अर्थ है कि जबकि घर की मालकिन धीरे धीरे पहले चरण से दूसरे चरण में जा रही थी। कहता है कि घर पर एक नजर डालें। प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए कहता है अ फर्निश्ड फ्लैट 8 और यहाँ पर डॉलर का सिंबल दिया गया है 8 पर वीक। कहता है कि एक सुसज्जित फ्लैट प्रति सप्ताह $8 पर थी। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बिगर डिस्क्रिप्शन बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड अवन द लुक आउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वायर। इसका कहने का अर्थ है कि यह वास्तव में भिखारी का वर्णन नहीं था। कहता है कि लेकिन यह निश्चित रूप से यह वह शब्द था जो कहता है कि भिखारी दस्ते की तलाश में थी। और यहां से 4 से देखिए कहता है इन द वेस्टिब्यूल बिलो वाज अ लेटर बॉक्स इनटू व्हिच नो लेटर वुड गो एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम व्हिच नो मोरल फिंगर कुड कोक्स अ रिंग। यहां पर कहने का अर्थ है कि नीचे वेस्टिब्यूल में एक पत्र बॉक्स था। कहता है कि जिसमें कोई पत्र नहीं जाता था और एक बिजली का बटन कहता है जिसमें कोई भी नश्वर अंगुली एक अंगूठी को सहला सकता था। आल्सो अपरटेनिंग दियर अनटू वाज अ कार्ड बियरिंग द नेम मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। यहां पर कहने का अर्थ है कि उसके साथ कहता है श्री जेम्स डिलिंघम यंग नाम का एक कार्ड भी था। और यहां से 5 से देखिए कहता है द डिलिंघम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रिज ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हेन इट्स पोसेसर वाज बीइंग पेड। और यहाँ पर डॉलर है $30 पर वीक। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि समृद्धि के एक पूर्व अवधि के दौरान कहता है कि डिलिंघम को हवा में उड़ा दिया गया था। कहता है जब इसके मालिक को प्रति सप्ताह $30 का भुगतान किया जा रहा था। नाउ व्हेन द इनकम वाज shrunk to $20, the letter of Dillingham looked blurred, as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mr. James Dillingham Young, already introduced to you as Della। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अब जब आए कहता है कि $20 तक सिमट कर रह गई। कहता है डिलिंघम का अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। कहता है मानो कि वे एक विनम्र डी के अनुबंध के बारे में कहता है गंभीरता से सोच रहे थे।
लेकिन जब भी कहता है कि श्री जेम्स डिलिंघम यंग घर आए और कहता है कि ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचे तो उन्हें जिम कहा जाता है। और कहता है मिस्टर श्रीमती यानी मिस्टर्स है तो यहाँ पर कहेंगे कि श्रीमती जेम्स डिलिंघम द्वारा बहुत गले लगाया गया। कहता है युवा को पहले से ही आपको डेला के रूप में पेश किए जा चुके थे। विच इज ऑल वेरी गुड, कहता है जो सभी बहुत अच्छे हैं। और यहां से 8 से देखिए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए 6 से यहाँ से। कहता है डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चीक्स विथ द पाउडर रग। कहता है कि डेला ने अपने चिल्लाने बंद कर दिया, या फिर बोलेंगे कि डेला ने अपना रोना समाप्त कर दिया और कहता है कि पाउडर गलीचे से अपने गालों पर ध्यान दिया। She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard। कहता है कि उसने खिड़की के पास खड़ी हो गई और कहता है कि एक भूरे रंग के पिछवाड़े में एक भूरे रंग की बाड़ चलने वाले एक भूरे रंग की बिल्ली को बाहर देख रही थी। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड शी हैड ओनली $1.87 विथ विच टू बाय जिम अ प्रेजेंट। कहता है कि कल क्रिसमस का दिन होगा और उसके पास केवल 87 यानी $1.87 ही थे। कहता है कि जिसके साथ जिम को उपहार खरीदना था। She had been saving every penny she could for months with this result। कहता है कि उसने इस परिणाम से कहता है महीनों से वह हर पैसे को पैसा पैसा करके बचा रही थी। $20 a week doesn't go far। कहता है $20 प्रति सप्ताह दूर नहीं जाता। Expenses had been greater than she had calculated। कहता है उसके पास कहता है गणना से अधिक खर्च थे। दे ऑलवेज आर। कहता है वे हमेशा हैं। ओनली $1.87 टू बाई अ प्रेजेंट फॉर जिम। कहता है कि केवल जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए कहता है कि $1.87 ही थे। हर जिम कहता है उसका जिम। मेनी अ हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर फॉर हिम है। कहता है कि कई खुश घंटे उसने कहता है उसके लिए कुछ अच्छा योजना बनाने में बिताए। समथिंग फाइंड एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम। कहता है कि कुछ अच्छा और दुर्लभ और स्टर्लिंग। कहता है कि कभी कभी जिम के स्वामित्व के
सामान के योग्य होने के बहुत कम करीब था। और यहां से 7 से देखिए, देयर वाज अ पियर ग्लास बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम। कहता है कि कमरे के खिड़की के बीच में एक घाट का शीशा था। Perhaps you have seen a pier glass in an art flat। कहता है कि शायद आपने, कहता है कि उस शीशे को आर्ट फ्लैट में देखा होगा। A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks। कहता है कि एक बहुत दुबला पतला और बहुत फुर्तीला व्यक्ति हो सकता है। कहता है कि अपनी, यहां से नहीं, शायद यहां से उठाएंगे, देखिए। कहता है कि अनुदैर्य पट्टियों के तीव्र क्रम में, कहता है कि अपनी प्रतिबिंब को देखकर, कहता है कि अपनी लूक को काफी सटीक अवधारणा प्राप्त कर सकता था। डेला बीइंग अ स्लेंडर हैड मास्टर्ड द आर्ट। कहता है कि डेला पतला होने के कारण कला में महारत हासिल कर ली थी। और यहां से 8 से देखिए, कहता है सडनली सी हवीरल्ड फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। कहता है अचानक उसने खिड़की से घूमी और, कहता है, शीशे के सामने खड़ी हो गई। हर आइज वेयर शाइनिंग ब्रिलियंटली बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विथिन 20 सेकेंड्स। कहता है कि उसकी आंखें शानदार ढंग से चमक रही थी, लेकिन कहता है कि 20 सेकेंड के भीतर, यानी 20 सेकेंड के अंदर ही, कहता है कि उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। रैपिडली सी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ। कहता है कि तेजी से उसने अपनी बालों को नीचे गिरा दी और इसे पूरी लंबाई तक गिरने दी, यानी फैलने दी। कहता है, और यहां से 9 से देखिए, कहता है कि नाउ देयर वेयर टू पोसेशंस ऑफ द जेम्स डिलिंघम यंग इन विच दे बोथ टूक अ माइटी प्राइड। कहता है कि अब जेम्स डिलिंघम यंग के पास 2 संपत्तियां थीं। कहता है कि जिसमें, यानी जिस पर वे दोनों गर्व का अनुभव करते थे। One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's। कहता है कि एक था जिम की सोने की घड़ी जो कि उनके पिता और उनके दादा की थी। The other was Dela's hair। कहता है कि दूसरा था डेला के बाल। Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Dela would have let her hair hang out the window some day to dry, just to depreciate her majesty's jewels and gifts। कहता है कि अगर सेबा की रानी एयर शाफ्ट के उस फ्लैट में रहती थी तो डेला, कहता है कि किसी दिन अपनी बालों को खिड़की से बाहर लटकने देगी सूखने के लिए।
कहता है कि ताकि अपनी महिमा की गहनों और उपहारों को कम कर सके। हैड किंग सोलोमोन बीन द जनितर with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अगर राजा सोलोमोन कहता है चौकीदार होता तो कहता है कि तो उसके सारे खजाने ताखाने में जमा होते। कहता है जिम हर बार अपनी घड़ी बाहर निकाल लेता। कहता है कि ताकि वह अपनी दाढ़ी को इसराया से काटते हुए देख सके। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।